सती के आत्मदाह से क्षुब्ध शिव जब सती का शव उठाए सहस्त्र वर्षों तक ब्रह्मांड में घूमते रहे, तब भगवान विष्णु ने सृष्टि के संतुलन हेतु सती के अंगों का सुदर्शन चक्र से विखंडन किया। जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे वे स्थान शक्तिपीठ के नाम से प्रसिद्ध हुए और उसी की रक्षा के लिए शिव के अंश से भैरव की उत्पत्ति हुई और समय समय पर संसार के कल्याण हेतु ये शक्तिपीठ अस्तित्व में आए। आज हम मध्य प्रदेश में स्थित श्रोण देवी शक्तिपीठ के अस्तित्व में आने की कथा बताएंगे। यहाँ माता का नितंब गिरा था। इस स्थान का दर्शन करने वाले भक्तों को जीवन में कभी भी नकारात्मक शक्तियों से हानि नहीं होती। आज तक मैंने जितने भी पाप किए हैं उस सब का दोष तुम लोगों पे चढ़े। आज से मेरे द्वारा की गई सारी हत्याओं का दोष तुम्हारे सर होगा। मेरे सारे असत्यों का दोष तुम पर चढ़े। ये संसार कर्म आधारित है। प्रत्येक प्राणी अपने कर्मों से बनता है। वो जो कर्म करता है उसका फल उसे अवश्य मिलता है, फिर चाहे वो पाप हो या पुण्य। उसके द्वारा किए गए कर्म का फल उसे भोगना ही पड़ता है। यदि वो अपने पापों को किसी निर्दोष प्राणी पर डाल देता है तो वो प्रकृति के नियमों की अवहेलना होगी। अपने किए कर्म का दंड किसी निर्दोष प्राणी को देने से बड़ा धर्म संसार में दूसरा नहीं हो सकता। ऐसे पापी को इसका भयंकर परिणाम भोगना पड़ता है। ये किन कर्मों का फल मिल रहा है हमें? हमें क्षमा करो प्रभु, हमें क्षमा करो। हमारे रोग हरो प्रभु, हमारे रोग हरो। हे भगवान, मैंने सदा ही इस संसार के लिए अन्न उपजाया है। मैंने कभी किसी का कुछ बुरा नहीं किया, तो भी आपने मुझे ऐसा रोक दिया। हे प्रभु, मुझसे क्या भूल हो गई? वैद्य जी, देखिए मुझे क्या हो गया है। कुछ समय पहले तक मैं बिल्कुल स्वस्थ थी, अचानक ये कौन सा रोग लग गया है मुझे। हे भगवान, ये सब कैसे हो सकता है? अचानक इतनी भयानक बीमारी होना असंभव है। ना तो ये ऋतु के परिवर्तन के कारण है और ना ही किसी आकाशीय वस्तु का प्रभाव है। अवश्य ही इसके पीछे कोई अन्य कारण है। प्रणाम वायुदेव। क्या बात है वायुदेव, आप इस समय यहाँ? देवराज, प्रतीत हो रहा है कि आपको पता ही नहीं कि पृथ्वी पर क्या हाहाकार मचा हुआ है। ये आप क्या कह रहे हैं वायुदेव? हमें इसकी कोई सूचना नहीं। देवगणों, दंबासुर नामक असुर ने पृथ्वी पर आतंक फैला रखा है। उसने अपने समस्त पापों का फल निर्दोष मनुष्यों को देना प्रारंभ कर दिया है। उसके पापों के फल से मनुष्यों को भयंकर रोग हो रहे हैं।
वो पीड़ा में क्रंदन कर रहे हैं। ये कैसे संभव है वायुदेव? कोई अपने पापों का दोष किसी और के ऊपर कैसे डाल सकता है? ऐसा ही हो रहा है इंद्रदेव, वो देखिए। मैं अपनी ईर्ष्या का दोष तुमको देता हूँ। ये क्या हो रहा है देवराज? इन असुरों के पापों का फल ये निर्दोष मनुष्य की भोग रहे हैं। देवराज, यदि दंभासुर को नहीं रोका गया तो वो संसार के समस्त मनुष्यों को अपने पापों से ग्रस्त कर देगा और सारी मानव जाति उन पापों का कष्ट भोगने के लिए अभिशप्त हो जाएंगे, जो पाप उन्होंने कभी किया ही नहीं। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अपने भोग विलास के आनंद में हम देवताओं ने मनुष्य के कष्टों की ओर ध्यान देना ही बंद कर दिया था। किंतु संसार में जो हो रहा है वो आज से पहले कभी नहीं हुआ। ये समस्या बहुत गंभीर है और ऐसे विकट स्थिति में केवल मां भैरवी हमारा मार्गदर्शन करा सकते हैं। इन असुरों के कारण संसार कभी भी शांति से नहीं रह सकता। परंतु ये सब करने के पीछे इनका उद्देश्य क्या है? क्यों कर रहे हैं ये सब? मुझे तो इसके पीछे भयंकर षड्यंत्र प्रतीत हो रहा है। अवश्य ही इसके पीछे कोई और है। प्रणाम गुरुदेव। दंभासुर, तुम और यहां? हाँ गुरुदेव, मैं आपको एक ऐसा समाचार सुनाऊंगा जिसे सुनकर आपको हर्ष होगा। दंभासुर, मुझे हर्ष तो उस दिन होगा जिस दिन स्वर्ग पर असुरों का साम्राज्य स्थापित होगा और देवता असुरों के अधीन होंगे। आपका शिष्य दंभासुर उसी और अग्रसर है गुरुदेव। क्या तुम सत्य कह रहे हो? ऐसा क्या किया तुमने? मैंने अपने अर्जित किए पापों को मनुष्यों में स्थानांतरित करना शुरू कर दिया है। इससे हमारे पाप धीरे धीरे कम होने लगेंगे और हम देवताओं की तरह दोष रहित हो जाएंगे। ये तो अति उत्तम रणनीति है दंभासुर। इससे असुर देवताओं की भांति हो जाएंगे और देवताओं की शक्ति स्वतः ही कम हो जाएगी। यही तो मैं चाहता हूं गुरुदेव। फिर देवलोक पर असुरों का साम्राज्य स्थापित करने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। उसके लिए तुम्हें इस कार्य को एक अभियान के रूप में करना होगा। जिस दिन तुम अपने समस्त दोषों को मनुष्यों में स्थानांतरित करने में सफल हो जाओगे, उस दिन मैं तुम्हें वो मार्ग बताऊंगा जिससे देवताओं का वर्चस्व एक क्षण में समाप्त हो जाएगा। यह अवश्य ही गंभीर समस्या है देवराज। दंभासुर ने धर्म का नाश करके अधर्म की स्थापना करने के लिए बहुत ही सरल मार्ग खोज लिया है। इसीलिए तो हम आपके पास आए हैं मां भैरव। अब आप ही कोई उपाय बताइए कि इस संसार को इस संकट से कैसे बचाया जाए। दंभासुर को अपने पापों को हस्तांतरित करने से कैसे रोका जाए। देवराज, इस संसार में समस्त प्राणियों के दोषों का निवारण करने वाली और उनका लेखा जोखा रखने वाली केवल एक ही शक्ति है और वो शक्ति है माता श्रोण का शक्तिपीठ। अतः समस्या का हल माता श्रोण के पास ही हो सकता है। केवल वही हैं जो हमारा मार्गदर्शन कर सकती हैं।
भैरव भद्रसेन, तुम समस्त देवगणों को माता श्रोण के पास लेकर जाओ और इस संसार को संकट में से निकालने में सहायता करो। जो आज्ञा महाभैरव। हे शक्ति धारिणी, संसार की रक्षक माता श्रोण, दर्शन दो माता। भैरव भद्रसेन का प्रणाम स्वीकार करें माता। माता, आप इस संसार में समस्त दोषों का हरण करने वाली और लेखा जोखा रखने वाली शक्ति हैं, इसलिए हम सब आपकी शरण में आए हैं माता। संसार की रक्षा कीजिए। आपने सत्य कहा भद्रसेन भैरव, किंतु आप क्या समस्या लेकर आए हैं? मैं आप सभी की किस प्रकार सहायता कर सकती हूँ? माता, इस समय संसार में एक असुर ने बहुत उत्पात मचा रखा है। उसने अपने और अन्य असुरों के दोष को मनुष्यों में हस्तांतरित करना प्रारंभ कर दिया है। इससे संसार में अधर्म का वर्चस्व होने लगा है माता। माते, हम चाहते हैं कि आप अपनी शक्ति से उस अधर्मी दंबासुर को ये करने से रोके, अन्यथा बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। क्षमा करें देवराज, मैं ऐसे किसी कार्य में आपकी सहायता नहीं कर सकती। ये आप क्या कह रही हैं माता? यदि आप संसार की रक्षा नहीं करेंगी तो फिर कौन करेगा? ऐसा क्या कारण है माता जो आप हमारी सहायता नहीं कर सकती? भैरव, ऐसा नहीं है कि मैं आपकी सहायता नहीं करना चाहती, किंतु इस समय मैं असहाय हूं। मेरे पास किसी असुर तो क्या, किसी साधारण प्राणी को भी रोकने की शक्ति नहीं है। ऐसा कैसे संभव है माता? आप तो स्वयं मां शक्ति का अंश हैं और ये शक्तिपीठ शक्ति का भंडार है जिसकी आप स्वामिनी हैं। फिर आप असहाय कैसे हो सकती हैं माता? नहीं भैरव, ना तो मेरा ये शक्तिपीठ जागृत है और ना ही मेरे पास कोई शक्तियां, क्योंकि जब अतीत में श्री विष्णु ने देवी सती के शरीर के खंड किए थे, तब उन पर स्त्री के शरीर को खंडित करने का दोष लगा था और इसलिए श्री विष्णु ने उन समस्त शक्तिपीठों पर जाकर अपने उस दोष का प्रायश्चित किया था और केवल तब वो सभी शक्तिपीठ अपनी जागृत अवस्था में आ पाए। किंतु श्री विष्णु मेरे इस शक्तिपीठ पर आकर प्रायश्चित करने से चूक गए और इसी कारण ना तो मेरा ये शक्तिपीठ जागृत हो पाया और ना ही मेरे पास कोई शक्ति आ सकी। अब आप ही बताएं, मैं उन असुरों को कैसे रोक सकती हूँ जिस उद्देश्य के लिए मेरे इस शक्तिपीठ की स्थापना हुई थी? मैं उन कर्तव्यों को निभा पाने में सर्वथा असक्षम हूँ। हम आपकी विवशता को समझते हैं। हम समझते हैं कि आप उस अधर्मी दंबासुर को तब तक नहीं रोक सकते जब तक आपका ये शक्तिपीठ जागृत ना हो जाए। अब हमें इस शक्तिपीठ को जागृत करने का कोई उपाय खोजना होगा, किंतु हमें आशंका है कि तब तक दंबासुर कोई बड़ा संकट खड़ा ना करते माता। अभी तक हम अपने केवल एक एक दोषी मनुष्यों को हस्तांतरित करते आ रहे हैं, किंतु आज रात्रि हम नगर के समस्त मनुष्यों को अपने सारे दोष दे देंगे और कल प्रातः हमारे देवता तुल्य व्यक्तित्व का एक सूर्योदय होगा। भैरव,
मुझे ज्ञात है कि माता श्रोण का शक्तिपीठ जागृत नहीं है, किंतु इस संसार में कब, क्या और कैसे होगा इसका निर्धारण नियति ही करती है। यदि मैं केवल एक शक्तिपीठ पर जाकर प्रायश्चित नहीं कर पाया हूं, तो इसके पीछे नियति का कोई महान उद्देश्य ही होगा। किंतु प्रभु, अब वो समय आ गया है कि आप प्रायश्चित करके शक्तिपीठ को जागृत करें। इस समय पृथ्वी पर एक असुर अपने पापों को मनुष्यों में स्थानांतरित कर रहा है प्रभु, और केवल माता श्रोण ही इस अनर्थ को रोक सकती हैं। किंतु आपके प्रायश्चित के अभाव में ना ही उनका शक्तिपीठ जागृत है और ना ही उनके पास कोई शक्ति है प्रभु। संसार में हो रहे इस अत्याचार को केवल आप ही रोक सकते हैं। मेरी आपसे विनती है प्रभु, माता श्रोण के शक्तिपीठ पर चलकर अपना प्रायश्चित पूर्ण करें, ताकि माता की शक्ति जागृत हो और दंबासुर का नाश कर सके। ये समय सोचने का नहीं है प्रभु। कहीं ऐसा ना हो कि जब तक आप अपना निर्णय लें तब तक दंबासुर संसार में प्रलय मचा दे। अब तो भाग्य ने भी हमारा साथ देना प्रारंभ कर दिया है। सारा नगर बड़े ही शांति से सो रहा है और हम बड़े ही सरलता से अपना सारा दोष इनमें स्थानांतरित कर देंगे। सोते हुए मनुष्यों, मैं अपने जीवन के सारे दोष तुम्हें देता हूं। आज तुम्हें पता चलेगा कि निद्रा में भी कुछ अर्जित किया जा सकता है। ये कैसे संभव हो सकता है? मेरे दोष ग्रहण करने के बाद ये मनुष्य क्षण भर भी जीवित नहीं रहा और वही दोष पुनः मेरे भीतर लौटा है। हो सकता है कि मेरे दोषों का प्रभाव ये मनुष्य सहन नहीं कर पाया। अब मुझे अपने दोष किसी एक मनुष्य को ना देकर एक साथ इन सभी मनुष्यों में स्थानांतरित करने होंगे। महाराज, हमने अपने समस्त दोष मनुष्य को हस्तांतरित करने का प्रयास किया, किंतु एक साथ बहुत सारे मनुष्य मिलकर भी हमारे दोषों को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हमारी समस्त शक्तियां समाप्त हो गई हैं? देवी, मैंने सती के शरीर से निर्मित सभी शक्तिपीठों पर जाकर प्रायश्चित किया, किंतु आपके शक्तिपीठ पर आकर प्रायश्चित करने का अवसर आज तक प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए मैं आज आपके पास अपने किए गए कर्मों का प्रायश्चित करने आया हूं। मेरा मार्ग प्रशस्त करें देवी। विष्णुदेव, मुझे प्रसन्नता है कि आप अपने दोष का प्रायश्चित करने आए हैं। इसके लिए आपको सती कंकाल में स्थित हवन कुंड की मिट्टी और गंगा जल लेकर आना होगा। जब तक आप उस मिट्टी और जल से स्वयं मेरे पिंड का शोधन नहीं करेंगे, तब तक ना मेरा ये शक्तिपीठ जागृत होगा और ना ही आपका प्रायश्चित पूर्ण होगा। देवी, मुझे प्रायश्चित का मार्ग बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तत्काल हवन कुंड की मिट्टी
और गंगा जल का पानी लेने के लिए कंखल प्रस्थान करूंगा। अब आपका शक्तिपीठ अधिक समय तक सुसुप्त अवस्था में नहीं रहेगा। गुरुदेव, आपके निर्देशानुसार हम अपने समस्त दोष मनुष्यों को स्थानांतरित कर रहे थे, किंतु ऐसा हो नहीं पा रहा है गुरुदेव। हम जैसे ही हमारे समस्त दोष मनुष्यों को देते हैं, उनकी तुरंत मृत्यु हो जाती है और वही दोष पुनः लौटकर हमारे भीतर प्रवेश कर जाते हैं गुरुदेव। इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं है दंबासुर। तुम्हारे द्वारा किए गए कर्मों का दोष इतना अधिक है कि उसके लिए 1, 2 या 4 मनुष्य के लिए धारण करना संभव नहीं है। अपने दोषों को स्थानांतरित करने के लिए तुम्हें कुछ सिद्ध पुरुषों की आवश्यकता होगी या फिर एक असुर के लिए 100 मनुष्यों की। यदि ऐसा है गुरुदेव, तो उस पुजारी के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ जिसे हमने अपने असत्यों का दोष दिया था? दंबासुर, तुमने उस पुरोहित में अपने एक कर्म के दोष को स्थानांतरित करने का प्रयास किया, जिसके कारण वो जीवित बचा रहा। यदि तुमने अपने समस्त दोषों को उसमें स्थानांतरित किया होता तो उसकी भी गति वही होती जो अन्य मनुष्यों की हुई। तो अब हम क्या करें गुरुदेव? कैसे अपने समस्त दोष मनुष्यों में स्थानांतरित करें? जब तक तुम्हें अपने दोष स्थानांतरित करने के लिए योग्य मनुष्य नहीं मिल जाते, तब तक तुम अपने दोषों को थोड़ी थोड़ी मात्रा में मनुष्यों में स्थानांतरित करते रहो। इसमें कुछ समय अवश्य लगेगा, किंतु अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए इतना श्रम तो तुम्हें करना ही होगा। जो आज्ञा गुरुदेव। हे नारायण भगवान विष्णु, मैंने आपकी यात्रा की व्यवस्था कर दी है। ये रहा आपका कावड़। इसका एक पात्र मिट्टी के लिए है और दूसरा गंगा जल के लिए। अब आप इसे लेकर शीघ्र प्रस्थान करें ताकि संसार की रक्षा में और विलंब ना हो। अवश्य भद्रसेन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किंतु प्रभु, अब आपको बहुत सचेत रहना होगा, क्योंकि प्रायश्चित के संकल्प लेने के बाद आपकी समस्त दिव्य शक्तियां समाप्त हो जाएंगी। अब आपको ये यात्रा साधारण मनुष्य के रूप में ही करनी होगी। आपको अपनी ये शक्तियां अपना ये संकल्प पूर्ण होने के बाद ही प्राप्त हो सकेंगी। अपने किए गए कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए ये त्याग तो मुझे करना ही होगा। मैं इस सृष्टि का पालक विष्णु, तीनों लोगों के देवी देवताओं को साक्षी मानकर ये संकल्प लेता हूं कि माता सती के शरीर को खंडित करने का अपराध जो मैंने किया था, उसका प्रायश्चित करके ही लौटूंगा। हे समस्त देवी देवताओं, हे सृष्टि के निर्माता परम पिता ब्रह्मा, मेरा मार्ग प्रशस्त करें ताकि मैं अपना संकल्प पूर्ण करके देवी श्रोण की शक्तिपीठ को जागृत कर सकूं। प्रभु, क्योंकि अब आप अपनी समस्त दिव्य शक्तियों से रिक्त हैं, तो संभव है कि मार्ग में कुछ असुर आपको रोकने का प्रयास करें। इसलिए इस यात्रा में मैं आपके साथ रहूंगा ताकि कंखल तक की यात्रा में कोई बाधा उत्पन्न ना कर सके। अवश्य भद्रसेन भैरव, मुझे निश्चय ही आपकी सहायता की आवश्यकता होगी। प्रभु, मुझे अपना रक्षक स्वीकार करने के लिए धन्यवाद। आइए हम अपनी यात्रा प्रारंभ करें।
कितना अद्भुत दृश्य है। संसार स्वयं भगवान नारायण को पृथ्वी पर यात्रा करते हुए देख रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हम भगवान विष्णु के प्रायश्चित की इस यात्रा के साक्षी बन रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत दुर्लभ का क्षण है। नियति ने यह संभवतः संसार को यह सौभाग्य प्रदान करने के लिए ही भगवान विष्णु के इस प्रायश्चित कर्म को बचाकर रखा था। भगवान विष्णु की इस यात्रा का दर्शन अवश्य ही रोचक होगा, क्योंकि वो इस पृथ्वी के पालक नहीं अपितु एक साधारण मनुष्य की तरह पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। वरुण देव, उनकी ये यात्रा अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये यात्रा देवताओं की भांति एक क्षण में पूर्ण नहीं हो पाएगी। नारायण को भी इस यात्रा को पूर्ण करने में उतना ही समय लगेगा जितना कि एक साधारण मनुष्य को लगता है। उन्हें भी वैसी ही बाधाओं का सामना करना पड़ेगा जैसा कि एक साधारण मनुष्य पर आती है। आप उचित कह रहे हैं गुरुदेव, इसीलिए भैरव भद्रासन उनके साथ गए हैं। अब मुझे उस क्षण की प्रतीक्षा है जब भगवान विष्णु अपना प्रायश्चित पूर्ण करके माता श्रोत के शक्तिपीठ को जागृत करेंगे। उन्हें इस कार्य में जितना विलंब होगा, दंबासुर अपने लक्ष्य के उतने ही निकट पहुंचता जाएगा। ऐसे सिद्ध और योगी पुरुष हमें कहां मिलेंगे गुरुदेव, जिन्हें हम अपना समस्त दोष हस्तांतरित कर सकें। महाराज दंबासुर, एक बहुत बुरा समाचार है। बोलो, क्या समाचार लेकर आए हो? महाराज, मैंने देवी श्रोण के शक्तिपीठ के समीप स्वयं विष्णु को देखा है। उनके साथ शक्तिपीठ का रक्षक भैरव भी था। विष्णु और पृथ्वी पर? ये तो बहुत ही बुरा समाचार है। क्या योजना बना रहे हैं ये दोनों? ये तो हम सुन नहीं पाए महाराज कि वो क्या योजना बना रहे थे, किंतु दोनों को साथ साथ जाते हुए मैंने अवश्य देखा है। ये विष्णु का पृथ्वी पर आने का क्या उद्देश्य हो सकता है गुरुदेव? शक्तिपीठ के पास विष्णु का दिखाई देना अवश्य इसके पीछे कोई गूढ़ रहस्य छुपा है। मुझे जानना होगा कि पृथ्वी पर विष्णु का आने का मंतव्य क्या है। आप इतने आश्चर्यचकित क्यों हैं गुरुदेव? मैं चकित नहीं, चिंतित हूं दंबासुर। हमारी योजना को विफल करने के लिए देवताओं ने विष्णु के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा है। कैसा षड्यंत्र गुरुदेव? देवी श्रोण का जो शक्तिपीठ है वो भी सुप्त अवस्था में है। यदि वो जागृत हो गया तो अपने दोषों को दूसरों में स्थानांतरित करने की जो शक्ति है वो देवी श्रोण नियंत्रित करने लगेगी। और यदि ऐसा हो गया तो इस संसार में कोई अपने दोषों को दूसरों में स्थानांतरित कभी नहीं कर पाएगा। यदि ऐसा है गुरुदेव तो मैं उस समस्या की जड़ को ही समाप्त कर दूंगा। मैं अभी जाकर उस शक्तिपीठ को खंडित कर दूंगा। ना रहेगा शक्तिपीठ और ना ही देवी श्रोण को शक्ति प्राप्त हो। ठहरो दंबासुर, शक्तिपीठ इस समय सुप्त अवस्था में है, इसलिए उसे खंडित करने से कोई लाभ नहीं होगा। यदि तुम्हें कुछ करना ही है तो उस विष्णु के संकल्प को पूर्ण होने से रोकना होगा। परंतु गुरुदेव, विष्णु तो स्वयं इस सृष्टि के पालनहार हैं। अनंत शक्तियों के स्वामी हैं वो। उन्हें कैसे रोक सकते हैं हम? नहीं दंबासुर, विष्णु इस समय साधारण मनुष्य के रूप में है और उसे कल प्रातः काल तक अपना संकल्प पूर्ण करना है, अन्यथा वो शक्तिपीठ कभी भी जागृत नहीं होगी। ओह, तो ये बात है गुरुदेव। मैं उस विष्णु का संकल्प कभी पूर्ण नहीं होने दूंगा। किंतु ध्यान रहे दंबासुर, वो विष्णु अकेला नहीं है,
उसके साथ उस शक्तिपीठ का रक्षक भद्रसेन भैरव भी है। प्रणाम गुरुदेव। अंततः हम कंखल पहुंच ही गए भैरव। भद्रसेन भैरव, आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। प्रभु, अभी आपका संकल्प पूर्ण नहीं हुआ है। अभी हमारी लौटने की यात्रा शेष है। आप ठीक कह रहे हैं भद्रसेन भैरव। अभी हमें जल और मिट्टी लेकर शक्तिपीठ पहुंचना है। उसके लिए सबसे पहले हमें हवन कुंड को खोजना होगा, जहां पर माता सती ने आत्मदाह किया था। कहां होगा वो हवन कुंड? प्रभु, उस घटना को घटे युग बीत चुके हैं। इस बीच गंगा ने अपना विस्तार कर लिया है। इसीलिए राजा दक्ष का संपूर्ण महल गंगा के जल में डूब गया है। इसलिए आपको गंगा के भीतर जाकर उसे खोजना होगा। ठीक है भद्रसेन, मैं हवन कुंड को खोजने गंगा के भीतर जाता हूं। जब तक मैं हवन कुंड की मिट्टी लेकर बाहर नहीं आता हूं, तुम मेरे कांवड़ की रक्षा करना। जैसे आपकी आज्ञा भगवान। गुरुदेव, एक बात हमारे समझ में नहीं आ रही कि राजा दक्ष का महल गंगा के भीतर कैसे चला गया। देवराजेंद्र, यही तो गंगा की महानता है। गंगा का कार्य ही है पापों और दोषों को धो देना। किंतु पाप तो राजा दक्ष ने किया था, तो उसका दोष उसके महल को कैसे लगा? देवराजेंद्र, जब सती ने अग्नि कुंड में कूदकर आत्मदाह किया था, तो राजा दक्ष के महल का कण कण अधर्म का साक्षी हो गया था। इसीलिए राजा दक्ष ही नहीं, अपितु संपूर्ण महल दोषमय हो गया था। राजा दक्ष द्वारा किए गए प्रायश्चित के पश्चात गंगा ने अपना मार्ग बदलकर महल की ओर बहना प्रारंभ कर दिया, ताकि महल दोष मुक्त हो सके। इसीलिए सारा का सारा महल गंगा के जल से मग्न हो गया। किंतु इतने युगों तक जलमग्न होने के पश्चात क्या वो हवन कुंड सुरक्षित होगा? जिसकी मिट्टी लेने भगवान विष्णु गए हैं वहां। ये दक्ष का महल तो बहुत जर्जर अवस्था में। यहां तो हवन कुंड के कोई चिन्ह भी प्रतीत नहीं हो रहे। ये लीजिए प्रभु। भगवान, आप निराश दिखाई दे रहे हैं। क्या हुआ? भद्रसेन भैरव, मैं हवन कुंड की मिट्टी लाने में असफल रहा। ये आप क्या कह रहे हैं प्रभु? बिना मिट्टी के आपका प्रायश्चित कैसे पूर्ण होगा? मिट्टी तो तब मिलेगी भद्रसेन भैरव, जब वो हवन कुंड मिलेगा। वो हवन कुंड ना जाने इतने वर्षों में कहां चला गया। मैंने उसे खोजने का बहुत प्रयास किया, किंतु वो मुझे नहीं मिला। ये तो बहुत ही चिंता का विषय है प्रभु। यदि हवन कुंड नहीं मिला तो शक्तिपीठ जागृत नहीं हो पाएगा, और यदि ऐसा हुआ तो दंबासुर को संसार में
अधर्म का साम्राज्य स्थापित करने से कोई नहीं रोक सकता। आप ठीक कह रहे हैं भद्रसेन भैरव, किंतु अब क्या करें? किस प्रकार उस हवन कुंड को खोजें? प्रणाम। ये मैं क्या देख रहा हूँ? स्वयं भगवान नारायण असहाय दिखाई दे रहे हैं। हाँ वायुदेव, मैं उस हवन कुंड को खोजने में असमर्थ रहा जिसमें सती ने आत्मदाह किया था। आपने यहाँ पहुँचने में थोड़ा विलंब कर दिया प्रभु। बस कुछ समय पहले ही विष्णु और भैरव, तुम्हें क्या लगता है कि तुम दंभासुर के महत्वाकांक्षा को इतनी सरलता से धूल में मिला दोगे? इससे पूर्व कि तुम यहाँ पर पहुंचो, मैं राजा दक्ष के हवन कुंड को अपने साथ लेकर जाऊंगा। विष्णु, जब तक तुम इस वेदी को खोजोगे तब तक मैं इसे नष्ट कर चुका हूं। अब ये तुम्हें कभी नहीं मिल पाएगी विष्णु। विष्णु। तो क्या दंबासुर ने उस हवन कुंड की वेदी को नष्ट कर दिया होगा? यदि ऐसा हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। भगवान, भद्रसेन के रहते हुए आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं उस दंबासुर से उस वेदी को अवश्य लेकर आऊंगा। मुझे आज्ञा दीजिए भगवान। क्या यह संभव हो पाएगा वायुदेव? आज मुझे ज्ञात हुआ कि एक साधारण मनुष्य कितना असहाय होता है। ये दंबासुर उस हवन कुंड को कहां ले जा सकता है? मुझे शीघ्र ही कुछ करना होगा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। ये मिट्टी का पिंड इतना नम क्यों है? जबकि आसपास पानी का कोई स्रोत नहीं है। अवश्य ही ये मिट्टी उस हवन कुंड से गिरी होगी। इसका अर्थ है दंबासुर अवश्य ही इस मार्ग से होकर गया होगा। देवताओं, तुम योजनाएं तो बहुत अच्छी बना लेते हो, मगर तुम एक बात भूल रहे हो। संसार में असुरों का भी अस्तित्व है। जो हवन कुंड तुम्हारे लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए महत्वपूर्ण है, उसे मैंने अपने अधिकार में ले लिया है। अब मैं इस हवन कुंड को नष्ट करके तुम्हारे लक्ष्य प्राप्ति की समस्त संभावनाओं को समाप्त कर दूंगा। रुक जाओ दंबासुर। भैरव, तुम्हें यहाँ का मार्ग किसने बताया? भैरव को धर्म की रक्षा का मार्ग बताना नहीं पड़ता दंबासुर। धर्म स्वयं भैरव को मार्ग प्रशस्त करता है। ये तुम्हारी भूल है भैरव। जिसे तुम धर्म कह रहे हो वो अधर्म है, क्योंकि अपने अधिकार प्राप्ति के लिए प्रयासरत प्राणी के मार्ग में बाधा डालना सबसे बड़ा अधर्म है। किस अधिकार की बात कर रहे हो दंबासुर? क्या तुम संसार को संकट में डालने को अपना अधिकार समझते हो? तुम देवताओं की यही तो समस्या है। तुम असुरों के कृत्यों को तो देखते हो, मगर उसके कारण को अनदेखा कर देते हो। तो संसार को संकट में डालने को तुम उचित कहते हो। मुझे कोई आश्चर्य नहीं है दंबासुर। असुरों से यही अपेक्षा होती है। और देवताओं से कैसी अपेक्षा होती है भैरव? कि असुरों के साथ छल और अन्याय करते रहें?
ताकि वो पाताल की अग्नि में जलते रहें और देवता स्वर्ग का आनंद उठाते रहे। मैं जानता हूं दंबासुर कि असुरों को सदा ही देवताओं से ईर्ष्या होती है, परंतु अब तुम्हें नियति का सम्मान करना सीख लेना चाहिए दंबासुर। असुरों के साथ किए गए छल और अन्याय को तुम नियति कहते हो? देवता सदैव अपने सुविधा अनुसार उचित और अनुचित कर निर्णय करते हैं। मैं उनके निर्णय को नहीं मानता। तुम मानो या ना मानो दंबासुर, परंतु मैं तुम्हें संसार में अधर्म का साम्राज्य स्थापित नहीं करने दूंगा। तुम भूल रहे हो भैरव, ये देवलोक नहीं, ये पाताल लोक है और यहाँ मेरा राज चलता है। राज्य किसी का भी हो, परंतु मुझे धर्म की रक्षा करने से कोई नहीं रोक सकता। मैं तुम्हारा ये भ्रम अभी तोड़ देता हूँ। तुम तो धर्म की रक्षा कर रहे थे ना? अरे तुम तो स्वयं की रक्षा तक नहीं कर पाते, धर्म की रक्षा क्या करोगे? देवराज, डंबासुर ने तो भैरव को निशस्त्र कर दिया है और वो बचने का प्रयास भी नहीं कर रहे हैं। भैरव, इस अंतिम तीर के साथ तुम और तुम्हारा धर्म दोनों ही धरती की धूल चाट रहा होगा। भैरव, तुम और तुम्हारा धर्म अभी समाप्त।